हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात कर रहे हैं पति पत्नी खुशहाल जीवन क्यों नहीं जीते, क्यों उनमें आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, मतभेद होते रहते हैं। देखिए, जब हम किसी की भी अच्छाइयाँ ना देखकर कमियाँ देखते हैं, देखिए इंसान का वैसे तो ये रहता ही है कि उसको ना कमियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं अच्छाई की बजाय। उसकी जो नज़र है ना अच्छी चीज़ों पे तो देर से जाएगी, लेकिन जो भी बुरी चीज़ है उसको जल्दी पकड़ लेता है और यहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। देखिए, रिश्ता चाहे कोई भी होता है, कोई भी रिश्ता होता है, पति पत्नी का होता है, फ्रेंड का होता है, किसी से के भी साथ में कोई भी रिश्ता होता है, लेकिन जब हम उस रिश्ते में कमियां ही कमियां ढूंढते हैं, उसकी कमियों पर ही नज़र डालते हैं और जो है उसकी कमियों को पकड़ लेते हैं, तो यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो ये बात समझ गया, उसने क्या है कि कमियां को देखना है लेकिन उसकी खूबियों को पकड़ना है। खूबियों को जिसने पकड़ लिया उसका रिश्ता तो सफल हो गया। वो सोचता है कि यार ठीक है, इसमें ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, कुछ मुझ में भी तो है, कोई बात नहीं, चल रहा है अपना जैसे चल रहा है। अच्छी चीज़ों को पकड़ लेता है, उसी को बोलता रहता है, तो रिश्ता अच्छा बन जाता है। उसका रिश्ता जब देखते हैं ना, कुछ लोगों को हम देखते हैं कि ये पति पत्नी बहुत अच्छे से रहते हैं, हस्बैंड वाइफ कितने मज़े से रहते हैं, एक दूसरे की कितनी बात मानते हैं। बस यही रीज़न है, क्योंकि कमियाँ तो उनमें भी है, लेकिन उन्होंने अपनी क्या किया है, कमी को नहीं पकड़कर अच्छी बातों को पकड़ लिया है, तो उस वजह से उनका रिश्ता अच्छा है। लेकिन कुछ लोग ये बात नहीं समझे। वो क्या करते हैं, एक दूसरे की कमियां ही गिनवाते रहते हैं। एक दूसरे की जब भी बात करेंगे कमियों पर ही बात करेंगे। अरे भाई, कुछ तो अच्छाई भी होगी, अच्छाई भी तो पकड़ो, अच्छाई पे भी तो बात करो। लेकिन नहीं, उन्हें तो कमियां ही पकड़नी है, कमियों पर ही बात करनी है। इसी वजह से ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, पति पत्नी होते हैं, दोनों अलग ही परिवार से होते हैं, दोनों का अपना अलग अलग परिवार होता है, दोनों अलग अलग फैमिली में ही पलते बढ़ते हैं, तो दोनों की सोच भी अलग हो गई, दोनों को रहने का तरीका अलग हो गया। तो जब दोनों अलग अलग परिवार में रहते हैं तो कुछ तो मतभेद हो गई। तो ये आप में ही नहीं, ये सब में होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह से पले बड़े हैं, दोनों की सोच अलग है, तो आपस में लड़ाई भी होना स्वाभाविक ही है। खट्टा मीठा सा रिश्ता होता है, इसमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ये आप में ही नहीं होते। और कितनी बार ना ये लड़ाई झगड़े ना फालतू के होते हैं, हमें पता रहता है कि दोनों ही सही है, हम भी जानते हैं, लेकिन ईगो बीच में आ जाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोई पैक डब्बा है, आप समझिए कोई डब्बा पैक है, उस पर टेप लगी हुई है। अगर पत्नी कह रही है कि इस डब्बे को हम कैंची से काटेंगे, ये अच्छे से कटेगा, वहीं पर पति कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो अपने आप को ज़्यादा बड़ी समझ रही है कि ये कैंची से काटेगी, अपने आप को ज़्यादा ये समझते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, स्टाइलिश हूँ, इसको तो हम चाकू से काटेंगे। पति को ये बातें आ गई, तो दोनों को क्या करते हैं कि वो कहता है मैं कैंची से काटूंगी, वो कहता है मैं चाकू से काटूंगा। हैं तो दोनों ही सही, लेकिन दोनों में ही मतभेद है। एक उसको चाकू से काटना चाहता है, एक कैंची से। देखिए क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने डब्बे को कैंची से काटा है, चाकू से काटा है, कोई बात नहीं, आपको डब्बा ओपन करना है, आप चाहे कैंची से काट कर करें, चाहे चाकू से करें, चाहे आप चम्मच से काटें, कैसे भी आपको तो डब्बा खोलना है ना। तो कितनी का बार ना ये होता है कि दोनों सही होते हैं, लेकिन अपने ईगो की वजह से अपने आप को ये लगता है कि ये मुझे नीचा दिखा रही है या फिर ये मुझे नीचा दिखा रहा है। अपनी इसी वजह से ना हम ईगो पे आ जाते हैं कि हमें यही काम होगा तो ठीक है, और अगर हमारी पसंद का ये काम नहीं हुआ तो गलत है, हम करने ही नहीं देंगे। तो एक दूसरे को ना काम में अड़चन पैदा करते हैं, बाधा करते हैं। और देखिए, पति पत्नी ना ये जो बाधा करते हैं ना, ये आपके परिवार में ही आती है, आपके बच्चों पर, आपके पेरेंट्स पर, आप पर ही तो असर डालती है, आपके रिश्ते में ही तो एक खुशहाली। यही तो रीज़न है कि जब पति पत्नी ईगो पर आ जाते हैं, किसी भी बात को लेकर बस पकड़ लेते हैं कि हमें यही करना है, हमें वही करना है, तो आप एक दूसरे में कमियां ना निकाल कर, एक दूसरे को कभी भी गलत ना कहकर, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। आप समर्पण से ज़्यादा अपेक्षाओं को मत रखिए, आप समर्पण ज़्यादा रखिए। अगर आपकी पत्नी आपकी इज्जत नहीं करती है या फिर आपके पति आपकी ज़्यादा इज्जत नहीं करते हैं, तो आप पहल करिए, आप उनकी ज़्यादा करिए, एक दिन वो खुद ही करने लगेंगे। देखिए, जब हमारे अंदर ना समर्पण का भाव आ जाता है, हमें तो करना ही है, कोई बात नहीं, एक दिन ये बदल जाएंगे, तो वो डेफिनेट बदलेंगे, वो डेफिनेट आपके साथ मिलकर रहेंगे। आप करके तो देखिए, आप समर्पण तो करिए,
लेकिन अपेक्षाएं रखेंगे बिना समर्पण के कि वो मेरे लिए ज़्यादा करे, पति समझे कि मेरी पत्नी मेरे लिए ज़्यादा करे या पत्नी समझे कि मेरा पति मेरे लिए ज़्यादा करे। नहीं, आप पहल करिए, आप समर्पण करिए, फिर देखिए आपका परिवार भी खुशहाल बन जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, प्लीज़ इनको लाइक शेयर भी ज़रूर करिए। और नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।